Hello बच्चों, let's see the question and the question is the energy of second Bohr's orbit of hydrogen atom is -3.28 किलोजूल पर मोल हमें क्वेश्चन में गिवन। तो हमें बताना है एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर्स ऑर्बिट वुड बी क्या होगी, मतलब एनर्जी हमारे फोर्थ बोर्स ऑर्बिट की क्या होने वाली है ये हमें बताना है। तो चलो बेटा, हमारे पास जो बोर्स थियरी होती है उसके हिसाब से जो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हमारे पास होता है -k यहाँ पर आपका कांस्टेंट और आपके पास बनता है बेटा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो आपके पास सेकंड बोर ऑर्बिट है उसके लिए हम लोग बेटा ये जो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एनर्जी आपके पास बेटा -328 किलो जूल आपको गिवन है, तो ये किलो जूल में रहने देता हूँ क्योंकि आपके आंसर भी किलो जूल में है ना, किलो जूल पर मोल है आपके पास। हमें यहाँ पर बेटा माइनस के आपको निकालना है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। जेड हाइड्रोजन के लिए जेड बेटा आपका 1 होता है तो 1 स्क्वायर। एन की वैल्यू हमारे पास बेटा कौन सी ऑर्बिट की हम निकाल रहे हैं बेटा, सेकंड ऑर्बिट की हम निकाल रहे हैं, तो एन की वैल्यू आप 2 पे स्क्वायर करोगे 4। तो फाइनली यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू आने वाली है वो आपके पास 328 इंटू 4 आपके पास आने वाला है बेटा किलो जूल पर मोल, आपके पास ये वैल्यू आने वाली है। किसकी वैल्यू है बेटा, के, ये जो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो हमने लगाया बेटा ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट के लिए था जो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अब हमें बेटा एनर्जी निकालनी है फॉर द फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो फॉर्मूला तो हम सेम यूज करेंगे बेटा, है ना। ये आपका E4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा, के की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पर आ चुका है 328 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय जेड, हाइड्रोजन है तो उसकी वैल्यू तो आपकी 1 होगी, एटॉमिक नंबर तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन की वैल्यू जो यहाँ पर है बेटा 4, मतलब यहाँ पर हमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो 4 से 4 ये आपका 4 आएगा, इससे कैंसिल करोगे तो 4 8 जा 4 2 जा, मतलब आंसर आपके पास यहाँ पर बेटा -82 किलो जूल पर मोल आने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका आने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का करने का तरीका हमारे पास ऐसा होता है ना, बस आप कॉन्स्टेंट निकाल लो। थैंक यू बच्चों।